इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मुकाबले में डे 3 की शुरुआत होती है और यहाँ पे पहले दिन पर इंग्लैंड ने 353 रन बना दिए थे। वहीं पर भारत ने उसके जवाब में 219 रन बनाए और पहले हमारे 7 विकेट गिर गए थे। अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने आते हैं ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव। कुलदीप यादव काफी समय तक अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसी के बाद में गड़बड़ शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 88 ओवर के अंदर कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन का शिकार हो जाते हैं और सिर्फ 28 रन बनाने के बाद में वो डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं और उन्हें पवेलियन की तरफ लौटना पड़ जाता है। इसी के बाद में आकाशदीप यहाँ पर ध्रुव जुरैल का साथ देने के लिए आते हैं। ध्रुव जुरैल यहाँ पर 96 गेंदों के अंदर अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा गर्वित महसूस करते हैं क्योंकि ये इनका डेब्यू मैच था और इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इसी के बाद इनकी शानदार बैटिंग हमें देखने को मिलती है, जहां पर ये लंबे लंबे चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और इनका साथ देते हैं आकाशदीप। वो भी यहां पर एक शानदार 6 लगा देते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन 100वें ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप शोएब बशीर का शिकार बन जाते हैं और यहां पर डायरेक्ट एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। एम्पायर भी तुरंत ही आउट का सिग्नल देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डीआरएस की मांग की जाती है और जब बॉल ट्रैकिंग चेक करते हैं तो अल्ट्रा एज की वजह से आकाशदीप को एलबीडब्ल्यू आउट होना पड़ता है। आकाशदीप ने सिर्फ यहाँ पर 9 रन बनाए थे और इसी के बाद में मोहम्मद सिराज आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल अभी भी यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे और 80 के बाद वो 90 रन बनाने शुरू कर देते हैं और लगातार चौके छक्के लगाते हुए आखिरी दम तक यहाँ पर अपनी टीम के लिए बैटिंग करते रहते हैं। लेकिन फिर 103वें ओवर के अंदर वो भी आउट हो जाते हैं, जहां पर टॉम हार्टली की एक गेंद पर ध्रुव जुरैल डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं और यहां पर वो अपनी सेंचुरी से मात्र 10 रनों की दूरी पर थे। उन्होंने 149 गेंदों में 90 रन बना दिए थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगा दिए थे। पहले ही मैच में इतना नज़दीक आकर सेंचुरी के वो आउट हो गए तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराश नज़र आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भारत की यहाँ पर पारी समाप्त होती है और 103 ओवर के अंदर 10 विकेट गिरने के बाद भारत का स्कोर पहुँच जाता है 307 रनों पर, जहां भारत अभी भी 46 रनों से इंग्लैंड से पीछे चल रहा होता है। अब बारी आ जाती है इंग्लैंड की बैटिंग की, जहां पर जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग करते हैं यहाँ पर बैटिंग की। लेकिन इंग्लैंड का दिन आज काफ़ी ज़्यादा खराब था क्योंकि शुरुआत से ही इनके विकेट्स गिरने लग जाते हैं। सबसे पहला विकेट चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने लिया, जहां पर उन्होंने बेन डकेट को डायरेक्ट यहां पर कैच आउट करवा दिया। पास ही में खड़े सरफराज खान काफ़ी इजी से इनका कैच पकड़ लेते हैं और बेन डकेट मात्र 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसी की अगली गेंद पर अश्विन ने ऑलीपॉप का भी विकेट लिया, जो कि बिल्कुल विकेट्स के सामने खड़े थे और यहां पर पहली ही बॉल पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अंपायर तुरंत ही यहां पर आउट का सिग्नल देते हैं, लेकिन वो डीआरएस की मांग ले लेते हैं। डीआरएस चेक करने पर दिखता है कि वो बिल्कुल विकेट्स के सामने थे और एम्पायर्स कॉल के चलते ऑलीपॉप को 0 रनों पर पवेलियन की तरफ लौटना पड़ जाता है। अब 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो रूट का शिकार भी रविचंद्रन अश्विन ने ही किया, जहां पर एक बार फिर से अंपायर यहां पर आउट का सिग्नल नहीं देते हैं तो रोहित शर्मा तुरंत ही डीआरएस की मांग करते हैं और बॉल ट्रैकिंग में साफ दिख जाता है कि वो विकेट्स के सामने थे और इसी के बाद जो रूट को 11 रन बनाने के बाद में आउट होना पड़ जाता है। अब 28वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने जैक क्रॉली का विकेट लिया, जहां पर उन्होंने डायरेक्ट जैक क्रॉली को बोल्ड कर दिया। जैक क्रॉली ने 60 रन बना दिए थे, लेकिन यहां पे डायरेक्ट बोल्ड होकर उन्हें भी निराश होकर फिर से लौटना पड़ जाता है। अब कुलदीप यादव भी कहीं पर पीछे रहने वाले नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने 32वें ओवर में बेन स्टोक्स को आउट कर दिया। यहां पर कुलदीप यादव ने एक ऐसी गेंद डाली कि बेन स्टोक्स खेल नहीं पाए और डायरेक्ट कप्तान यहां पर बोल्ड हो गए। 4 रन बनाने के बाद में बेन स्टोक्स काफी निराश होकर पवेलियन लौट जाते हैं और यहीं पर सेशन का अंत होता है, जहां पर कुल 120 रन बनाए गए थे और इंग्लैंड के 5 विकेट यहां पर ऑलरेडी गिर चुके थे। 33वें ओवर में रविंद्र जाडेजा ने यहां पर जॉनी बेस्टो का विकेट लिया, जो कि बाउंड्री पर एक चौका लगाना चाहते थे, लेकिन रजत पाटीदार ने काफी आसानी से उनका कैच पकड़ लिया और जॉनी बेस्टो 30 रन बनाकर आउट हो गए। 40वें ओवर में कुलदीप यादव ने टॉम हार्टली को आउट किया, जो कि सरफराज खान का यहां पर कैच रहा। सरफराज खान ने एक डाइव लगाकर काफी आसानी से टॉम हार्टली का कैच पकड़ा और टॉम हार्टली 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि 40वें ओवर के अंदर जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने ऑली रॉबिन्सन को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया और एम्पायर भी तुरंत यहां पर आउट सिग्नल देते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर डीआरएस चेक किया जाता है तो ऑली रॉबिन्सन नॉट आउट रहते हैं।
लेकिन इसी की अगली बॉल पर कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू करके एक बार फिर से ओली रॉबिन्सन को आउट किया। यहां अंपायर ने आउट का सिग्नल दे दिया था और एक और बार फिर से डीआरएस की मांग ओली रॉबिन्सन की तरफ से की जाती है और इस बार अंपायर कॉल की वजह से ओली रॉबिन्सन 0 रन पर आउट हो जाते हैं। और इंग्लैंड की तरफ से बिल्कुल यहां पर ट्विस्ट एंड टर्न रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि अश्विन ने अब की बार बेन फोक्स का विकेट लिया और विकेट लेते ही एलबीडब्ल्यू के जरिए अंपायर तुरंत यहां पर आउट करार देते हैं। लेकिन एलबीडब्ल्यू फिर से चेक किया जाता है, लेकिन थर्ड अंपायर के पास में जाने पर अल्ट्रा एज की वजह से यहां पर बेन फोक्स बच जाते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर यहां पर एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन बेन फोक्स अपना कैच सीधा अश्विन के हाथों में थमा देते हैं और कॉट एंड बोल्ड होने की वजह से बेन फोक्स सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आखिरी विकेट भी यहां पर अश्विन ने जेम्स एंडरसन का लिया, जो कि 0 रन पर आउट हो गए और यहां पर पीछे खड़े ध्रुव जुरैल ने काफी आसानी से उनका कैच पकड़ लिया था। इसी वजह से यहां पर उन्हें आउट करार दिया गया और इसी के साथ में इंग्लैंड की पूरी टीम 145 रनों पर ऑल आउट हो गई। आज के दिन पर रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और जडेजा की तरफ से 1 विकेट हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं इंग्लैंड ने पहले 353 रन बनाए, फिर भारत ने 307 रन बनाए, फिर इंग्लैंड की तरफ से 145 रन बनाए गए और अब भारत की तरफ से एक बार फिर से बैटिंग की शुरुआत होती है, जहां पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की तरफ से बैटिंग की शुरुआत होती है। रोहित शर्मा यहां पर बिना आउट हुए लगातार शानदार तरीके से बैटिंग करने लग जाते हैं। यशस्वी और रोहित की दोनों की जोड़ी लगातार चौके छक्के लगाती रहती है। दिन के अंत तक रोहित शर्मा ने 4 चौके ऑलरेडी लगा दिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने भी 16 रन बना दिए थे और शाम के 5 बजे तक यहां पर दिन का अंत हो जाता है। तीसरे दिन पर यहां पे अगर आप सेशन देखेंगे तो पहले सेशन में 30 ओवर में कुल 3 विकेट गिरे और 88 रन आए। वहीं पर दूसरे सेशन में 33 ओवर्स के अंदर 120 रन बने और 5 विकेट गिरे इंग्लैंड के। तीसरे सेशन के अंदर 28.5 ओवर्स में 65 रन आए और 5 विकेट यहां पर गिर गए थे। तो इसी के साथ में यहां पर दोस्तों देख लीजिए, यहां पर अब भारत ने जो 40 रन बना लिए हैं, तो अब कल के दिन पर भारत को जीतने के लिए 152 रनों की जरूरत है और ये बैटिंग इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर अगर भारत काफ़ी आसानी से विकेट्स बचाते हुए खेलता है तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी आसानी से भारत यहाँ पर जीत जाएगा। तो ये था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच का डे 3 का फुल हाइलाइट्स। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।